पिछले पार्ट में हमने प्री सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। आज हम सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। दो फिगर जो क्या है कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्ट एक जैसे, फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। शेप और साइज दोनों भी अगर सेम है तो क्या कहेंगे हम उसको कॉन्ग्रुएंट। क्या कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये दोनों क्या आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, करेक्ट। ये दोनों क्या आपके कॉन्ग्रुएंट है वो भी, ठीक है। सिमिलर फिगर्स, ओके। कॉन्ग्रुएंट समझ गए आपको। अगर साइज और शेप सिमिलर हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर किसे कहेंगे वो समझते हैं। डॉल है, डॉल के अंदर से डॉल, डॉल के अंदर से डॉल, ठीक है। 3 डॉल बन गई, करेक्ट। तीनों डॉल क्या है, तीनों डॉल का जो शेप है वो सेम है। तीनों डॉल का जो शेप है वो क्या है सेम है, बट साइज सेम है क्या, नॉट नेसेसरी द सेम साइज। जरूरी नहीं साइज सेम हो, शेप सेम होना जरूरी है, साइज अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे सिमिलर। समझे आपको। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट शेप और साइज दोनों भी क्या होता है सेम। सिमिलरिटी में शेप सेम होगा, साइज अलग हो सकता है ना, होगा, ओके। जैसे फोटोग्राफ है ना, देखिए आपका सिमिलर है। नेक्स्ट ये ओरिजिनल है और ये क्या आपका सिमिलर इससे। ग्लोब जो है वो क्या है सोलर सिस्टम से मिलता जुलता है, सिमिलर है, करेक्ट। कॉन्ग्रुएंट फिगर सोलर सिस्टम नहीं, अर्थ से, सॉरी, जो अर्थ का जो ग्लोब था वो अर्थ से मैच करता है ऐसा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर में दोनों भी सेम होता है, सेम शेप। शेप के लिए कौन सा साइन यूज होता है, ऊपर वाला जो ब्लिंक हो रहा है वो शेप के लिए साइन यूज होगा, और सेम साइज के लिए इक्वल। समझा। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट फिगर का साइन फॉर्म होता है। उसी तरीके सिमिलर फिगर का क्या होगा, सेम शेप, शेप सेम है तो सिर्फ यही साइन यहाँ पे आएगी, करेक्ट। समझा आपको ये। अब ये आपका फ़ोन है, कई बार आप फ़ोन में क्या करते हो जूम करते हो, करेक्ट, 2x, करेक्ट। ये सिंपल इमेज था उसको आपने 2x जूम कर दिया, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्यों, क्योंकि आपने वही डायग्राम को जूम कर दिया, करेक्ट ना। तो सिंबॉलिकली इसको इस तरीके से प्रेजेंट करिए, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब हमने 2x किया है यहाँ पे, तो जो साइज दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, PR कितना हो जाएगा 8.5 का डबल 17, और RQ 5 का डबल 10, और AC का PQ है ना, PQ 20, क्योंकि हमने 2x का यानी सारी साइज क्या हो गई डबल, ठीक है। 17, 10 और 20, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं अभी जो रेशो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो खूबी होती है, जो रेशो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं रेशोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। या यहाँ पे 1/2 आएगा, AB/PR इज इक्वल टू 8.5/17। 8.5 का डबल 17 है ना, तो इक्वल टू 1/2। समझा। सेकेंड BC/RQ या QR इक्वल टू 5/10 विच इज 1/2। AC/PQ 10/20 विच इज 1/2। तो आप देख रहे हो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो गए इक्वल हो गए। राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों भी, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गए इक्वल। समझा आपको ये। कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ठीक है ना, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन मतलब जो 1/2 है वो कांस्टेंट है आपका। एंगल की बात करें तो एक 30 है, एक 90, तीसरा क्या होगा 60, करेक्ट। एंगल कॉन्ग्रुएंट ही होता है। सिमिलर फिगर्स में एंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड प्रोपोर्शन में होगा, और एंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में, याद रखना आपको, ठीक है ना। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। दो ट्राइंगल है ABC और PQR, करेक्ट। इफ triangle ABC is similar to
पी क्यू आर दिया हुआ आपको, ए बी सी और पी क्यू आर क्या आपका सिमिलर है। आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग जब साइड लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, प्रपोर्शन में। कैसे लिखोगे, देन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, प्रपोर्शन में लिखा अपन ने। और तीसरी तरफ एंगल्स, एंगल्स क्या हो गए साहब, कॉन्ग्रुएंट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर। समझा आपको ये भी, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शन हो गए बराबर, और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और इसका उल्टा, अगर आपको पता है कि साइड्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है या फिर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोल सकते हो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ऐसा देखा है तो 6 कंडीशन है ना, बट आपको 1 2 3 ये 3 और ये 1 2 और 3 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप फ्यू कंडीशन सेटिस्फाई करके भी इसको ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हो, ठीक है। वेट, ओनली 3 स्पेसिफिक कंडीशन आर टू बी फुलफिल। 6 कंडीशन थी ना, 6 में से अगर 3 कंडीशन भी अगर आप फुलफिल करते हो, कौन सी वाली 3 कंडीशन, ये 3 6, ये पहले वाली 3 बराबर और ये वाली 3, तो 6 कंडीशन। 6 में से सिर्फ आपको 3 कंडीशन पूरी करनी, कितने, 3। तो आप बोल सकते हो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर, सिमिलैरिटी देख रहे, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहला ए टेस्ट, ठीक है। सेकंड एस टेस्ट एंड थर्ड एस टेस्ट। ये 3 ही टेस्ट है बस, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं ए टेस्ट, यानी कि अगर तीनों एंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट बता दो तो आप बोल सकते हो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखिए ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हाँ हाँ, यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम दिया हुआ रहेगा आपको खाली बताना कि ट्राइंगल सिमिलर है। प्रेजेंट कैसे करेंगे वो चीज़ देख के तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई एंगल्स तीनों इक्वल दिया हुआ है तो ट्राइंगल सिमिलर। प्रेजेंटेशन एग्जाम में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चे लोगों के लिए, ज्योमेट्री में प्रेजेंटेशन जमता नहीं है। तो सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, और पहला ट्राइंगल लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा ट्राइंगल लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। तो सारे पहले ट्राइंगल की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है, और सारे राइट हैंड साइड में लिखे हुए ट्रायंगल की इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड में लिखना है। बहुत से बच्चे उल्टा कर देते कई बार, ठीक है ना। ऐसे एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए लिख देते हैं, जैसे नाम लिखा है उस ऑर्डर में लिखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी हो गया, सेकंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर। देखो अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तीसरा बोलने की जरूरत नहीं, तीसरा बाय डिफॉल्ट इक्वल ही होगा। अगर दो साइड इक्वल है तो दिखती बात है, ट्रायंगल में 3 साइड ही है। अगर दो साइड इक्वल है, दो एंगल सॉरी, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल ही होगा। तो अगर दो एंगल के थ्रू भी आप बता सकते हो कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब तीसरा एंगल नहीं भी दिया है तो वो हमारे लिए कंसर्न या इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ऐसे 3 कंडीशन है, बट ए टेस्ट में आप एक को स्किप कर सकते हो, ठीक है। ट्रिपल ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका ए टेस्ट, क्योंकि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा एंगल को कॉन्ग्रुएंट होना ही होना है ना, ठीक है। एस टेस्ट, तो पहले हमने ए देख लिया, अभी ए को ए भी बोल सकते हैं, इनफ है। सेकंड एस टेस्ट, तीनों साइड्स कैसे हो गए, प्रोपोर्शन में। ध्यान से देखना, पहला कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा लेंथ 4 सेंटीमीटर का था, तीसरा लेंथ 5 सेंटीमीटर, वहाँ से स्टार्ट किया है 5 सेंटीमीटर, बरोबर ना। तो हमने इससे ट्रायंगल बना दिया 4 5 6 ट्रायंगल के साइड से, बरोबर। अब सिमिलर ट्रायंगल बनाना है तो साइड प्रोपोर्शन होना चाहिए, करेक्ट। तो पहला यहाँ पे कितना था 6 था बेस में, तो यहाँ पे कितना हो गया 12, 4 है तो कितना हो जाएगा 8 है, हाँ 8 है, और 5 है तो 10, करेक्ट। इस तरीके से आपके ट्रायंगल बन गए सिमिलर। अब दिखती बात है करस्पॉन्डिंग साइड कैसे, प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन है कि 1/2 का रेशियो है, करेक्ट। ये जो ट्रायंगल है सिमिलर है, दिखने में सिमिलर है। रेशियो निकाल के देखते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 4/8 विच इज 1/2। थर्ड BC अपॉन QR इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 1/2।
थर्ड ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2, बराबर। तो आपके जो राइट हैंड साइड इक्वल है, इसे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ है, इक्वल। तो दो ट्राइंगल में तीनों भी जो साइड्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है, प्रोपोर्शन में इक्वल है। इस तरीके से आप दो ट्राइंगल को क्या बता सकते हो, सिमिलर बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बरोबर ना, एस 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 टेस्ट, समझे आपको ये। ओके नेक्स्ट एस ए एस, दो साइड के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडीशन ये है 6 सेंटीमीटर, एंगल 40 डिग्री और 4 सेंटीमीटर, बरोबर। और बचे हुए को ज्वाइन कर दो रैंडमली कैसे भी। वैसे आपको करना है 12 सेंटीमीटर, 40 डिग्री और 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। 40 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गया। अब दो साइड प्रोपोर्शन में और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बरोबर ना। दो साइड के आपके प्रोपोर्शन में और दोनों साइड के बीच वाला एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी है। ऐसे ट्रायंगल को आप बोल सकते हो वो एस ए एस टेस्ट से क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल देखो पहले एकदम सेम मैच कर रहे हैं, हाँ सिमिलर है ये, ठीक है। नाम दीजिए हमने ए बी सी और पी क्यू आर। तो पहला ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन, नहीं पहला वैल्यू लिखते 4/8 1/2, फिर बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 1/2। पहले आप बताना पड़ेगा इक्वल, डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, रेशियोज इक्वल बताने पड़ेगी। फिर दो ट्रायंगल का नाम लिखा हमने, तो हम बोलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बरोबर। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। तो हम बोल सकते हैं दो ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, समझे आपको ये एस ए एस, क्योंकि स्पेसिफिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एस ए एस टेस्ट तो कॉन्ग्रुएंसी का भी होता है, एस ए एस टेस्ट सिमिलरिटी का भी है। तो आपको सिमिलर बता के तो पूरा लिखना है एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, डन। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल और कॉन्सेप्ट थोड़े बाकी है। तो हमने 3 टेस्ट देख लिए। पहले तो हमने देखा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच में क्या फ़र्क था, वो देखा। फिर इनकी साइन को स्टडी किया, नहीं फिर साइंस को स्टडी किया। फिर हमने देखा कि साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए 3 कंडीशन रिक्वायरमेंट, कितनी, कम से कम 3। तो वो ए टेस्ट, ट्रिपल ए टेस्ट, उसमें से ए होगा तो भी चलेगा। सेकेंड एस 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 टेस्ट, तीनों भी साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। और तीसरा एस ए एस टेस्ट, जो बीच का एंगल है, दो साइड के प्रोपोर्शन है उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। अब नाम कैसे लिखने का, जो ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू। अब तक आपको एक ही पैटर्न में दिया होता था दोनों ट्रायंगल, तो आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, इजीली नाम लिख पाते थे, बरोबर ना। यहाँ पे जो पैटर्न देखो टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे नाम कैसे लिखना है वो बड़ा ट्रिकी टास्क है यहाँ पे, जो आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या देखा हमने, स्मॉलेस्ट साइड। एक ट्रायंगल लिया, उसका स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, 24, ठीक है, और इसमें 16, बराबर। दोनों ट्रायंगल के स्मॉलेस्ट साइड को देखा। दो ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना आपको वो देख रहे हो अभी आप, ठीक है। तो ए सी और आर क्यू या क्यू आर कुछ भी लिखो, ठीक है। दो स्मॉलेस्ट साइड लिख दिया, क्योंकि जब आप प्रोपोर्शन निकालते हो तो स्मॉलेस्ट साइड अपॉन स्मॉलेस्ट साइड ही निकालते हो ना प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा, स्मॉलेस्ट इक्वल होगा, लार्जेस्ट इक्वल होगा और मिडिल वैल्यू इक्वल होगा। तो हमने दो ऐसे ट्रायंगल जब टेढ़ा मेढ़ा दिया रहेगा तो आपको स्मॉलेस्ट साइड को प्रोपोर्शन में लिखना है, इज इक्वल टू, इसका रेशो भी निकाल देते हैं हम लोग, 3/2, 1 हो गया। फिर लार्जेस्ट साइड दोनों भी, ठीक है। तो बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 48/32, 6/4 विच इज 3/2, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड फाइंडिंग। थर्ड मिडिल वैल्यू है ना, जो ना छोटा है ना बड़ा है, मिडिल वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 36/24, अगेन सेम आएगा 3/2, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है, तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर, बराबर। ये भी हमने लिख दिया फ्रॉम 1 2 and 3। अब पहला जो ट्रायंगल है ना स्टूडेंट्स, आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
पहला ट्रायंगल का नाम आप कैसे भी लिखो, जो दूसरा ट्रायंगल लिखोगे वो पहले वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग में आपको लिखना है, बरोबर ना। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वाले सम, है ना, जहाँ पे आप 2 एरो बनाते थे, बरोबर। ट्रायंगल का नाम लिखते थे, 2 एरोस बनाते थे और फिर आप दूसरे ट्रायंगल का नाम ऐसा एरो बना के आप लोग नाम लिखा करते थे, बरोबर। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करके आप लिखते थे। तो वही हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ट्रायंगल का नाम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में कैसे लिखने का। तो ये 3 वैल्यूज है, PQR, PRQ या QRP, कैसे लिखना है वो आपको बताना है यहाँ पे। नहीं, हम देखते सबसे पहला AB क्या था आपका। AB जो है ये आपका कौन सा साइड है, AB मिडिल वैल्यू है ना, कोई भी आप लोग फर्क नहीं पड़ता। AB के ऑपोजिट, AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, C। तो आप C को हाईलाइट कर दो। पहला प्रोपोर्शन लिया हमने और उसके ऑपोजिट एंगल C था, C को हाईलाइट करते हैं। तो C की जगह पे, जहाँ पे C है उसी जगह पे कौन सा वैल्यू आएगा वो फाइंड करने के लिए हम नीचे क्या दिया, PQ दिया है। PQ के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, P। तो C की जगह पे क्या आएगा, R, सॉरी हाँ, R। ठीक है, PQ आपका क्या है, ये रहा। PQ के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, R। तो हमने C के आगे क्या लिख दिया, R, समझे आपको। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो साइड लिखा आपने प्रोपोर्शन में, जो भी साइड है उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स को लिखना है, ठीक है। पहले वाले का एंगल मिल गया आपको, वही जगह पे दूसरे वाले का भी आपको एंगल नोट करना है। सेकंड BC कहाँ पर है, ये रहा। BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, हाँ डायरेक्ट लिख, उसमें गड़बड़ हो गया। एक बार गड़बड़ हो गया तो आप जो करस्पॉन्डिंग साइड लिखते हो, ट्रायंगल को सिमिलर देखिए, जो करस्पॉन्डिंग साइड लिखते हो उसमें लिखने में गड़बड़ हो जाएगी, तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा आगे। तो आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है सेकंड वाला, ठीक है। अभी एक मिनट, BC के ऑपोजिट कौन सा है, A। तो A की जगह देखो, अभी A की जगह पहली है तो यहाँ पे पहली जगह कौन सी फिल करेगी, PR के ऑपोजिट वाला एंगल, कौन सा, PR के ऑपोजिट वाला एंगल Q, बरोबर। अभी नेक्स्ट AC के ऑपोजिट कौन सा, ये तो बचा हुआ है ना, वैसे भी देखोगे तो बरोबर है। आपका ट्रायंगल का 2 नाम का आ गया, बचा हुआ एंगल आपने नोट कर दिया, समझे आपको। ये एक तरीका, एक और तरीका है, आप लोग PQR स्टार्टिंग में देख के बताइए, या ABC था तो इसका PQR बोलते, बट ऐसा नहीं हुआ, बरोबर ना। तो ये जो पैटर्न है वो लिखना बहुत जरूरी है। अभी देखो, जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होता है ना, तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखते हो, AB/QP, है ना, AB/QP। पहला 2 वैल्यू लिया तो इसका भी पहला 2 वैल्यू लोगे। नेक्स्ट BC/PR, बरोबर। देखो BC/PR है, बरोबर। AC/QR, करेक्ट, दिख रहा है आपको ये। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको प्रॉपर नहीं लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, करेक्ट। एंगल भी आप ऐसे लिखते हो, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ऐसे आप प्रॉपर ये 2 सिमिलर ट्रायंगल्स को देख के आप बता पाते हो, ठीक है। एक और तरीका है, अगर ये आपको नहीं जम रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, तो एक और तरीका है इसको लिखने का ट्रायंगल को, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, कौन से टेस्ट से सिमिलर हुआ ये, अब आप बचे हुए 3 एंगल चाहिए तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट साइड और ये स्मॉलेस्ट साइड, सबसे पहले हमने 2 स्मॉलेस्ट साइड देखा, वापस एक देखते हैं, ठीक है। तो AB/QR इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। फिर लार्जेस्ट साइड 3/6 जो कि आपका AC/PQ 1/2। फिर मिडिल वैल्यू BC/PR इक्वल टू 2.5/5 1/2, बरोबर। तो 2 ट्रायंगल हमने लिख दिया। ये स्टार्टिंग में जब आप लिखते हो तो आप कैसे भी लिखो, प्रॉब्लम नहीं। जब आप सिमिलर बता रहे हो ना, तब आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। सिमिलर बताने के टाइम पे स्टार्टिंग में जब आप इन ट्रायंगल लिख रहे हो तो मैटर नहीं करता, आप ABCQP या लिखो, RQP लिखो, कैसे भी लिखो, बट सिमिलर बताने के टाइम पे आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है, ठीक है। तो AB/QR इक्वल टू AC/PQ इक्वल टू BC/PR, ठीक है। ये फ्रॉम 1 to N3, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू। उसी तरीके से आपको चेक करना है, AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, AB के ऑपोजिट, अब नहीं, ये तो सेकंड तरीका है ना, ये हम लोग सेकंड तरीका देख रहे हैं। वैसे भी आप चेक कर सकते हो और ये सेकंड तरीका भी देख सकते हो। पहला हमने 2 प्रोपोर्शन लिए, कौन से लिए, 2 रेशियोज लिए। अभी इनमें क्या A कॉमन है, ध्यान देते, ठीक है, A क्या कॉमन है। ये 2 रेशियोज में जो हाईलाइट किया हुआ, इनमें A कॉमन है
उसी तरीके से नीचे क्या है, क्यू क्यू कॉमन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एक ही जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू, समझा आपको ये। तो दो रेशियोज अगर इक्वल है तो ऊपर वाले में जो कॉमन है उसी जगह पे, यानी कि पहली जगह पे, बरोबर ना, नीचे वाला कॉमन आएगा। अभी हम स्विच कर देते इसको थोड़ा सा, बी और आर। अच्छा, बी की जगह पे आर लिख दिया और बचा हुआ आपका एक, समझा। ऊपर क्या लिखा था, पी क्यू आर, और नीचे क्या लिखा, क्यू आर पी। ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है। अगेन वापस एक बार रिकैप करते हैं हम लोग किस तरीके से किया इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों साइड इक्वल थे, बराबर, आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपने दो रेशो लिए, दोनों रेशो में कॉमन क्या था आपका, न्यूमरेटर में एक कॉमन था, तो एक ही जगह पे आप क्या लिखोगे, क्यू, बराबर, एक ही जगह पे क्यू लिख दिया। अब आपको दिख रहा है बी की जगह पे क्या आएगा, बचा क्या, बी ना, ये तो कंप्लीट हो गया। बी की जगह पे आर, और फिर बचा हुआ आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या फिर सी की जगह पे पी, बराबर। पीछे वाले दो मतलब आप दो प्रोपोर्शन को देख के भी लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके, समझा आपको ये। तो पहले में आपने देखा ये दो लिए आपने, बराबर ना, पहले में ए सिमिलर था, बराबर, तो एक ही जो जगह है उसी जगह पे नीचे जो सेम है वो लिख दोगे, बराबर ना, क्यों लिख दिया। अब ये दो में क्या है कि एक बी है तो एक आर है, तो बी की जगह पे क्या लिख दिया आपने, आर लिख दिया, और सी की जगह पे पी, समझा। तो ऐसे, हाँ वहाँ पर तो ए है तो बी के यहाँ पर कहाँ पर, वो भले साइड ए भी लिखो या बी ए लिखो या ए सी लिखो या क्यू पी लिखो, वो फर्क नहीं पड़ता ना। आपने सबसे पहला कॉमन देखा, ऊपर नीचे से भी कॉमन ले लिया क्यू, फिर दो ही वैल्यू बचा है, यहाँ पे दो वैल्यू भी बचा है, यहाँ पे दो वैल्यू बचा। तो यहाँ पे बी के सामने हमने आर लिख दिया, यहाँ पे सी के सामने हमने पी लिख दिया, समझा। अभी ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, ये दो तरीके, एंगल के थ्रू भी आप लिख सकते हो और साइड्स के थ्रू भी आप नोट कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 1.3 का वेरी फर्स्ट सम, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75। आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल नहीं, एंगल, एंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, 75। तो आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कौन से एंगल, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, दोनों भी क्या दिया हुआ आपको, दोनों भी आपको वैल्यूज दिया हुआ 75 और 75। विच ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से, बाय विच टेस्ट ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। हाँ नहीं, ए टेस्ट से सिमिलर है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, वो तो ठीक है, मेरे को पता है। अभी आप कैसे प्रेजेंट करोगे वो भी मैटर करता है, और आपको प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी लिखना है। जब आप ट्रायंगल को सिमिलर बता रहे हो तो प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे जिसको हम सिमिलर बताएंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल देख, एक छोटा ट्रायंगल करेक्ट और एक बड़ा ट्रायंगल, बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल आपको दिख गए यहाँ पे, ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, करेक्ट, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अब दोनों भी ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना, तो दो तो एंगल्स दिए हुए आपको, दोनों ट्रायंगल में 75 डिग्री है, वो तो कॉन्ग्रुएंट ही है, और दोनों ट्रायंगल में एंगल सी जो है वो कॉमन है, एंगल सी जो है वो कॉमन है। तो ये दोनों भी ट्रायंगल ए टेस्ट से क्या हो गए, सिमिलर हो गए, करेक्ट। ए टेस्ट दो एंगल हो गए ना, दो अगर एंगल भी पता है तो आप ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हो, तीसरा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने ट्रायंगल का नाम लिख दिया ए बी सी और ई डी सी, करेक्ट। आप कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सिमिलर बताने के टाइम पे प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आपको लिखना है, ठीक है। फिर बाद में हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई डी सी, ठीक है। इट 75 डिग्री या फिर गिवन, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ठीक है। पूरा नहीं, कॉमन एंगल, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोला है ना, नहीं बोला है तो भी आपको नीचे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ही लिखना है यहाँ पे सिमिलर लिखने के टाइम पे, ठीक है। अभी हम कैसे करेंगे इसको, एंगल सी के सामने क्या आएगा, एंगल सी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है ना, तो एंगल सी के सामने क्या लिख सकते हो, एंगल सी लिख सकते हो, करेक्ट।
और बी, बी के सामने क्या लिखोगे? डी डी, जहाँ पे बी है वहाँ पे क्या लिखोगे? डी। तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा? EDC। हाँ, तो इन लोगों ने ऊपर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, अगर प्रॉपर नहीं होता तो नीचे EDC ही आता। समझे आपको ये? तो ऐसे भी आप देख सकते हो, एंगल्स दिया हुआ तो बहुत ईजी है। एंगल जो कॉन्ग्रुएंट है उसी की जो पोजीशन पे एंगल है वही पोजीशन पे आपको दूसरा वैल्यू भी नोट करना है, करेक्ट? ऐसे भी आप इसको 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस को लिख सकते हो। बी, बी के सामने क्या आएगा? डी, क्योंकि बी और डी कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट? और सी तो कॉमन है, बचा क्या आपका? ई, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। समझे आपको ये? नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड सम। आर द ट्रायंगल इन द फिगर सिमिलर? इफ यस बाय विच टेस्ट? अगेन ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है और कौन से टेस्ट? एस टेस्ट, बरोबर ना? ठीक है, सबसे पहला तीनों साइड दिया है, स्मॉलेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड। ट्रायंगल अगर एग्जाम में घुमा के भी दिया है तो कंफ्यूज होने का नहीं है। स्मॉलेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड का प्रोपोर्शन निकालेंगे हम लोग। तो क्या होगा? PQ अपॉन LM विच इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, दूसरा लार्जेस्ट साइड और लार्जेस्ट साइड, ठीक है? तो PR अपॉन LN 10/5 विच इज इक्वल टू 2/1। फिर रिमेनिंग वैल्यू QR अपॉन MN अपॉन 4 इक्वल टू 2/1। 3 फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन से दैट, दो ट्रायंगल का नाम लिख दिया, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इक्वल टू PR अपॉन LN। कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला दूसरा तीसरा वैल्यू, ठीक है? फ्रॉम 1, 2 and 3, ठीक है? दो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल्स क्या हुए? ये दोनों भी सिमिलर। ट्रायंगल्स क्या हुए? सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू, अभी चेक करते कैसे लिखी गई अभी है, वहाँ पे तो एंगल था ना पिछले सम में, तो बड़े आसानी से 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिख दिया। यहाँ पे भले बोला नहीं है बट मैंने आपको एक मिनट मैंने आपको क्या बताया, भले यहाँ पे बोला नहीं है, आपको सिमिलर लिखने के टाइम पे 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस ही लिखना है। तो सबसे पहले हमने दो रेशो को ले लिया, ठीक है? तो ऊपर क्या कॉमन है? QQ कॉमन है, नीचे MM, तो Q की जगह पे क्या आएगा? M, ठीक है? उसके बाद में नहीं, एक बार ये लिख दिया फर्स्ट, एक मिनट, QQ हो गया आपका, MM हो गया, P की जगह पे क्या आएगा? L, और R की जगह पे N, है ना? LMN। और इन लोगों ने ऑपोजिट एंगल वाला तरीका अडॉप्ट किया, कैसे भी आप करो आपको आंसर प्रॉपर ही आएगा, ठीक है ना? इन लोगों ने ऑपोजिट एंगल लेके कंसीडर किया है, ओके? तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। समझे आपको ये? नेक्स्ट, इधर ध्यान दो, प्रैक्टिस सेट 1.3 का 8th सम। ये हो गया, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। आपको दो साइड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन PD DP दिया हुआ है आपको, बट ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे दो साइड दिया, आपको क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए, तो क्या हो जाएगा? S टेस्ट से हो जाएगा। या फिर दो एंगल चाहिए, दो एंगल का डिटेल तो दिया हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो A टेस्ट निकल गया बाहर से, बरोबर? A टेस्ट निकल गया, SAS हो सकता है, SAS के लिए एक एंगल चाहिए, या फिर SSS के लिए तो एक और साइड प्रोपोर्शन दिया हुआ नहीं है। तो आपको एंगल पता होगा कि ये दो एंगल जो है वो क्या आपके, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बरोबर? तो ये दो ट्रायंगल कौन सी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? SAS टेस्ट, ठीक है? ये दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। अब देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी डायरेक्टली दिया हुआ सिमिलर, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का टेंशन मत लो, ये इन्होंने प्रोपोर्शन के फॉर्म में ही लिख के आपको दिया हुआ है, तो आपको वापस वो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं लिखा होता ना तब आपको प्रॉपर 1-to-1 लिखना है बस, ठीक है? तो जो ट्रायंगल का नाम ले लिया, गिवन इन्फॉर्मेशन तो आपने नोट कर दिया यहाँ पे एज इट इज गिवन। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल स्ट्राइक होना चाहिए। आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है? तो एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CP, हाँ DPC बोलो या CPD लिखो, कैसे भी लिखो, मेक श्योर एंगल P बीच में होना चाहिए, बरोबर? ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल
CDP बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। पूरा लिखना है आपको, खाली SAS टेस्ट नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सम, प्रैक्टिस सेट 1.3 का फोर्थ सम। प्रैक्टिस सेट 1.3 का फोर्थ सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ट्रायंगल्स आपको दिखाई देगा। इन ट्रायंगल ABC बड़े वाले ट्रायंगल में AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू AC। B डैश P डैश C यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, और A डैश Q डैश C तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। प्रूफ करना है आपको CPA, दो ट्रायंगल, कौन सा, CPA आपका ये ना, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, CQB। ये जो ट्रायंगल को आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर, ठीक है। तो कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे, हाँ मेरे को तो मालूम पड़ गया। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तीन ही टेस्ट है ना, तीन में से कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा ये दो ट्रायंगल, कौन सा, A टेस्ट, क्योंकि 90-90 कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है दोनों भी ट्रायंगल में, और एंगल C क्या आपका, कॉमन एंगल C क्या आपका, एंगल C बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी ट्रायंगल A टेस्ट से क्या होगा, सिमिलर प्रूफ होगा, ठीक है। तो कैसे प्लान करें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का नाम लिख दिया हमने, बरोबर, दोनों ट्रायंगल के नाम लिख दिए। अब एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो सबसे पहला एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, रीजन कॉमन एंगल, दोनों भी ट्रायंगल में ये एंगल लाई कर रहा है। सेकंड एंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC, रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, बराबर, ईच 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री दिया हुआ है। देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर ट्रायंगल CQB बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। आप पूरा लिख दीजिएगा, A टेस्ट नहीं, A टेस्ट इसमें लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि A टेस्ट कॉन्ग्रुएंसी में नहीं है, तो यहाँ पे A टेस्ट लिखा तो भी चलेगा, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, AC, और तीन वैल्यूज आपको ऑलरेडी दी हुई है। AP कितना दिया हुआ है, 7, AP पता है आपको, BQ पता है 8, BC पता है आपको 12, और तो आपको AC इजीली मिल जाएगा। साइड्स को कैसे लिखना है आपको, प्रपोर्शन में, साइड्स को कैसे लिखना है आपको, प्रपोर्शन में। तो सबसे पहले AP अपॉन QB, लास्ट के दो वैल्यूज लिए हमने, पहले ट्रायंगल में APA लिया तो दूसरे में QB लिया, बरोबर, इज इक्वल टू नेक्स्ट AC अपॉन BC या CB, जैसे लिखना लिख सकते हो, ठीक है ना। लिख दिया आपने ये, इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST, क्या लिखोगे, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे, 7/8 इक्वल टू AC अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 into 12/8 इक्वल टू AC, 4 2 जा 4 3 जा 7 3 जा 21/2 10.5 यूनिट, समझा आपको ये, ओके। तो यहाँ पे हमने सिमिलर भी प्रूफ किया और साथ साथ में वैल्यूज भी डिटरमाइन की, 3 मार्क्स का सम। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 का 9 सम, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, बड़ा वाला ट्रायंगल, पॉइंट D इज ऑन द साइड BC सच दैट एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, बरोबर। आपको ट्रायंगल में भी दिख रहा है क्लियरली कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आपको बताना है CA² इक्वल टू CB इंटू CD, तो इसको अलग पैटर्न में लिखा हुआ है प्रपोर्शन ही एक टाइप से, ये भी क्या एक टाइप से प्रपोर्शन ही, लिखने का जो प्रूफ करने का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको प्रूफ, वो एक अलग पैटर्न में लिखा हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं सबसे पहला प्रूफ को, ठीक है। CA² मतलब CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, साइड्स को घुमा देंगे हम लोग, बरोबर। तो क्या हो गया ये, CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA। ऐसा हम कब बता सकते हैं, जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बता देंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर बता दिया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है ना, CSST की मदद से ऐसा बता सकते हैं। एक बार आपने ये बता दिया, उसके बाद में क्या होगा, आपको प्रूफ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी को वापस सिंप्लीफाई करने पे आपको आपका प्रूफ मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये सबसे पहले हम लोग
दो ट्रायंगल को सिमिलर बताएगी। तो याद रखना जब भी ऐसा दिया हुआ है प्रूफ तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे आपको कुछ इस तरीके से मिल सकता है। इससे आपको हिंट आ जाएगा कि आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल का नाम लिख दिया, ओके, ए बी सी और डी ए सी। सबसे पहले दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए ऑलरेडी आपको, बराबर, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ था गिवन। दूसरा क्या सेम है इसमें, दूसरा कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सी। एंगल सी क्या आपका कॉमन एंगल, हो गया प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी। हाँ वो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी एंगल सी कॉमन पता है, दिख रहा है क्लियरली डायग्राम में। तो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉमन एंगल। तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हुए सिमिलर, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से। अच्छा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपरली 1 to 1, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना कहीं पे भी दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर प्रूफ करना है, तो प्रॉपर 1 to 1 करना है, बरोबर। यहाँ पे एंगल बी के सामने क्या आएगा, सॉरी एंगल ए के सामने क्या आएगा, डी। देखो ए के सामने डी है, करेक्ट। सी के सामने क्या होगा, सी के सामने सी लिखा हुआ है, बचा हुआ वैल्यू आपने यहाँ पे नोट कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर जो ट्रायंगल कौन से सिमिलर प्रूफ करना है वो नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखने के टाइम पे 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। ये हो गया। अब आप क्या लिखोगे, आपको ये चाहिए ना सी ए, तो यहाँ पे सी ए बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। ए सी, यहाँ पे ए सी अगर लिया हमने तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, डी सी, ए सी अपॉन डी सी। देखो ए सी भी था यहाँ पे भी देख सकते ए सी भी था और सी डी भी था, बराबर। और दूसरा स्क्वायर है ना, एक और बात ये चाहिए तो ये अलग लेना पड़ेगा, या फिर सी बी। देखो ये हो गया आपको, सी ए मिल गया आपको, सी डी मिल गया आपको। अब सी बी, तो सी बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो लास्ट दो वैल्यूज लेके तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, लास्ट दो वैल्यू इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको आपका प्रूफ मिल जाएगा, बरोबर ना। समझा आपको ये, बस इतना ही करना। क्रॉस मल्टीप्लाई या इतना ही करना, आपको ऑलरेडी पता था क्या प्रूफ करना है, वो प्रूफ कर दिया आपने, क्वेश्चन खत्म, इजी एकदम, ठीक है। 1.1 का 1.3 का 9 सम हो गया। अब ये सिमिलरिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एलिवेशन को लेके। किसको लेके, आपने देखा होगा जब सनरेज गिरती है तो अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो बड़ा शेडो गिरेगा, छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो छोटा शेडो गिरेगा। बट जो एंगल फॉर्म होगा ना दोनों भी शेडोज का, वो क्या होगा, सेम होगा, है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा, बरोबर। जो एंगल्स फॉर्म हो रहा है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी दिन का टाइम ले लो, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म आर इक्वल। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो लाइन से उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा शेडो कास्ट कर रहा है, छोटा ऑब्जेक्ट छोटा शेडो कास्ट कर रहा है, बट जो एंगल है वो दोनों भी क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट। तो ये पहला ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं और ये दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल की खूबी क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है वो 90 होती है, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बोल सकते हो आप लोग, और सी और आर तो कॉन्ग्रुएंट है ही है, बरोबर ना। तो ए टेस्ट से जो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो जब भी आपको सनरेज वगैरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बाय डिफॉल्ट आप दो ट्रायंगल को क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो, ठीक है। आपको सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ ए टेस्ट ही है, यहाँ पे मैंने आपको बताया टेस्ट, बट आपको वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली दो ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हो, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल मेड बाय द रेज ऑफ लाइट विच इज हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हो गए आपके एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल्स मेड बाय रे ऑफ लाइट विथ हॉरिजॉन्टल, देखो ये आपको दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये रे ऑफ लाइट क्या कर रहे हैं, एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है इनको बोलेंगे एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड सम उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के ऊपर। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, शॉर्ट पोल कास्ट शैडो ऑफ 6 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो कास्टेड बाय लॉन्गर पोल। तो छोटा पोल जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे 6 मीटर का शैडो कास्ट कर रहा है, और दूसरा पोल कितना कास्ट करेगा शैडो,
वो आपको बताना है, ठीक है, वो आपको प्रूफ करके बताना है, डायरेक्टली नहीं बताना है। तो ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है। ए सी आपका हो गया बड़ा पोल जिसकी हाइट कितनी दी हुई क्वेश्चन में 8 मीटर्स बरोबर, और दूसरा पी आर आपका छोटा पोल जिसका हाइट है 4 मीटर, ठीक है। लेट ए सी एंड पी आर रिप्रेजेंट पोल ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ट्रायंगल भी दिया हुआ नहीं रहेगा, तो आपको ट्रायंगल भी बनाना है और स्टेटमेंट भी नोट करना है। सेकेंडली आप लिखोगे लेट बी सी एंड क्यू आर रिप्रेजेंट द शेडो ऑफ पोल एट द सेम टाइम, टाइम सेम होना चाहिए ना, एट द सेम टाइम पे सेम एंगल फॉर्म करते हैं। लेट बी सी एंड क्यू आर रिप्रेजेंट द शेडो ऑफ पोल एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट वर्ड है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सिमिलर बोल सकते हो। देयरफॉर, ठीक है, आप करस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शन लिख सकते हो। तो पहला आप लिखोगे बड़े वाले ट्रायंगल में, देखो ए सी पता है, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, सेकेंड में क्या पता है आपको, क्यू आर पता है, तो बी सी लिख सकते हो, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। वैल्यूज पुट कर दो आप, सी एस एस टी, वैल्यू पुट करने पे 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू x अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, हाँ दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो साइड प्रोपोर्शन में 12 मीटर मिल गया आपको। देयरफॉर लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय लॉन्गर पोल इज 12 सेंटीमीटर। आपका फाइनल आंसर ये पूछा था आपको, ठीक है, मिल गया आपको आंसर 12 मीटर्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 1 का 1, ठीक है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ए बी सी एंड पी क्यू आर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ऑलरेडी ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में है। ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी अपॉन पी क्यू, देन कॉन्सेप्ट वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। अभी हम देखे थे ना जस्ट रिसेंटली किस तरीके से आप पता लगा सकते हो, कोई भी दो रेशियोज को ले लो, ठीक है। हम यहाँ पे कौन सा दो रेशियो लेंगे, ये दो, हालांकि नहीं हो रहा है, मैं पेन ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बी भी सेम है, तो नीचे क्या सेम है, आर आर, तो बी की जगह पे क्या आना चाहिए, आर, बी की जगह पे आर है क्या, नहीं, बी यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ना यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। बी की जगह पे आर है क्या, हाँ यहाँ पर बरोबर है। बी की जगह पे आर है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं है। बी की जगह पे आर है, नहीं ये भी नहीं है, करेक्ट, एक ही हुआ, इजीली हम फाइंड आउट कर लिया ना। और दूसरा भी चेक कर सकते हैं, ए की जगह पे क्यू है, हाँ ए की जगह पे क्यू है बरोबर, और सी की जगह पे पी है, हाँ सी की जगह पे पी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझा आपको ये? तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस फाइंड करके, ठीक है। इन लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन बताया। सबसे पहला ट्राइंगल लेकर पी क्यू आर, सब जगह पी क्यू आर कॉमन था, जितने भी ऑप्शन दिए थे हर एक में पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर है बरोबर। तो आपने पी क्यू आर लिख दिया, पी क्यू आर लिखने के बाद में आप प्रॉपर्ली चेक करोगे क्यू आर के ऑपोजिट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। आप अदर वे भी कर सकते हो। क्यू आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, पी। अभी यहाँ पे देखने भी नहीं, क्यू आर लिया ना आपने, तो बचा एंगल पी। क्यू आर के ऑपोजिट एंगल पी, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, सी। तो जहाँ पे पी है उसकी जगह पे क्या होगा, सी। समझा? इस तरीके से कॉन्सेप्ट कवर किया। नेक्स्ट बी सी, बी सी के नहीं, यहाँ पे पी आर, पी आर की जगह पे कौन सा एंगल बचा अभी, ऑपोजिट एंगल क्यू। तो बी सी के ऑपोजिट एंगल ए, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे ए, फिर बचा हुआ आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हो और जैसे मैंने बताया आपको वैसे भी आप देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझा आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट 1 का सेकंड। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, D इज कॉन्ग्रुएंट टू Q और E इज कॉन्ग्रुएंट टू R बरोबर। वे देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। MCQ ये भी कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना बरोबर। तो ट्रायंगल A टेस्ट से क्या हो गया, सिमिलर। D के सामने Q है क्या, ये प्रॉपर 1-to-1 नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है प्रॉपर 1-to-1, D के सामने क्या होना चाहिए,
क्यू होना चाहिए, पहली जगह पे क्या होना चाहिए क्यू, फिर इसके बाद में ई के सामने आर, तो ई की यहाँ पे ई की जगह सेकंड है तो यहाँ पे आर आना चाहिए, क्यू आर पी, क्या आना चाहिए क्यू आर पी, समझे आपको ये। तो डी ई सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी, उसके हिसाब से आप चेक करो। ठीक है, पहले जो ट्रायंगल हो गया ये दिया हुआ था आपको, तो ये क्यू आर पी बरोबर, हमने ये तो लिख दिया नहीं, यहाँ पे तो बरोबर दिया हुआ है, ये कैसे भी आप लिख सकते हो, एंड है ना, एंड है ना बीच में, तो वो आप कैसे भी लिख सकते हो, बट सिमिलर लिखने के टाइम पे आपको प्रॉपर 1 to 1 लिखना है। अब आप चेक करो इसके हिसाब से, ई एफ है तो ई एफ के नीचे क्या है, बरोबर है, करेक्ट, फॉल्स बताना आपको, क्या बताना है फॉल्स, डी एफ ये रहा, पी क्यू बरोबर है, तो ये बरोबर है आपका ट्रू है। नेक्स्ट डी ये रहा आपका, ऐसे चेक करते हैं एक मिनट, डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर, सब अपॉन लिख देते एक साथ में, तीनों भी लिख देते हैं ताकि हम इजीली चेक कर सकते हैं। ई एफ अपॉन आर पी इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, बराबर, तीनों भी लिख दिया हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ऑप्शन के साथ में और चेक करेंगे। सबसे पहला डी क्यू आर, ठीक है, उसको स्किप कर दिए, देखो ये मिल गया आपको, ये ट्रू है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये देखो चेक करते हैं, डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर देखो ये रहा, ई एफ है क्या, डी अपॉन क्यू आर, ई एफ अपॉन आर पी, ये रहा बराबर। इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे ये भी मिल गया। नेक्स्ट फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, ये भी मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, बी इज द रॉन्ग वन, फॉल्स स्टेटमेंट बोला था आपको, बरोबर ना, तो फॉल्स आपको ये मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 1 का थर्ड, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, अगेन सेम उसकी ऐसे क्वेश्चन है, बट यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 3D, ए बी इक्वल टू 3DE, ये रिलेशन दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू, इस बार आपको ट्रू वाला बताना है, क्या बताना है, ट्रू, ठीक है। अच्छा ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, हाँ सिमिलर है, बी और ई, एफ और सी कॉन्ग्रुएंट है, तो ए टेस्ट से क्या हो गया, सिमिलर। सर बी आंसर, बेटा एक मिनट जब चेक करने देते हैं कैसे, ये हो गया टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। और ये भी आपको दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 3D, डी इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, बरोबर, समझा आपको ये, ए बी अपॉन डी इक्वल टू 3, रिलेशन दिया था उसको हमने यूज कर लिया। सिंस ए बी अपॉन डी इज नॉट इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 1, therefore triangles are not congruent, triangles are not congruent, बरोबर। तो the triangles are similar but not congruent, अगर 1 होता तो congruent होता, 1 नहीं है तो ये सिमिलर है बट congruent नहीं, ये तो आपका, हाँ ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है, समझा आपको ये। अगर 1 होता तो congruent भी होता, ये भी होता, डन, समझा आपको ये। सर 23 से पता, लास्ट सम, प्रॉब्लम सेट 1 का फिफ्थ, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, टीचर लोग मैक्सिमम टाइम वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्यों आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे। सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, ठीक है, ये दो सेगमेंट पैरेलल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको 4 रेशियोज दिए हुए, बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के वैल्यूज दिए हुए, आपको रेशियोज दिए हुए, तो आपको बताना कौन सा वाला ट्रू है। पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं एंगल ए एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, रीजन क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बरोबर ना, दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम बोल सकते हैं। और एंगल ए जो है, ठीक है, वो कॉमन एंगल है आपका, बरोबर। तो सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल को क्या बताया, सिमिलर, दो ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया। मेक श्योर प्रॉपर 1 to 1 लिखना है आपको है यहाँ पे करस्पॉन्डेंस। फिर बाद में हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स, सब रेशियोज दिया है ना आपको, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, हमने ये लिख दिया। आप तीनों भी लिख सकते हो, तीनों भी लिख सकते हो, फिर कंपेयर कर सकते हो, लिख दिया हमने। अब आपने 9 में प्रॉपर्टी सीखा था ऑल्टरनेट रो, क्या सीखा था,
अभी आप अगर ये ऑप्शन देखोगे तो कहीं पे मिलेगा नहीं आपको AX और AB। AX और AB है क्या कहीं पे चारों में? हाँ, AX और AB कहीं पे भी नहीं चारों में, बरोबर ना। तो अपने को AX के नीचे AY है किधर? AX और AY है ना यहाँ पे, करेक्ट। तो हमने क्या किया था इसको ऑल्टरनेटो का ये अब कंपेयर करते हैं। पहला वाला आपका करेक्ट आंसर, समझा आपको ये? तो आज के लिए इतना ही। हमारा सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट आज हमने स्टार्ट किया, पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया, किस तरीके से आपको करस्पॉन्डिंग साइड लेना वो भी देखा, ठीक है।